हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग? होप यू आर डूइंग वेल। आज हम IBPS क्लार्क 1T का प्रैक्टिस सेट 2 सॉल्व करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? सिंपल सा सिंप्लीफिकेशन है, तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में एक रूट दिया हुआ है, राइट हैंड साइड में 18 दिया हुआ है। तो रूट अगर हम उठा दें तो 124 प्लस क्वेश्चन मार्क प्लस 169 इक्वल टू 18 स्क्वायर होते हैं। हम सभी को पता है 18 स्क्वायर कितना होता है, 324। ये तो आपको याद ही रहेगा। अगर आपको याद ना रहे तो आपको कैसे सॉल्व करना है? लेफ्ट हैंड साइड पहले सॉल्व कर लेते हैं। इसको 130 माइनस 6 लिखते हैं प्लस क्वेश्चन मार्क प्लस 170 माइनस 1, और इसको हम 20 माइनस 2 का स्क्वायर a माइनस बी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं अगर 324 हमें याद ना रहे तो। और अगर कन्फ्यूजन हो तो वैसे तो याद होना चाहिए। फिर इसको ऐड कर लेते हैं। ये है 300 माइनस 7 होता है, और ये प्लस क्वेश्चन मार्क इज इक्वल्स टू 400 प्लस 4 माइनस 80 माइनस 2ab। तो ये यहाँ पे 100 एक्स्ट्रा हो रहा है, तो कितना आ रहा है? क्वेश्चन मार्क 7 उस तरफ आ जाएगा, तो यहाँ पे हो रहा है कितना हो रहा है? 100 माइनस 80 होता है 20, 24 इधर 7 प्लस 7 हो रहा है 31। तो 31 इसका आंसर है, तो ऑप्शन नंबर बी। सो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 2, और एक सिंप्लीफिकेशन देख लेती हूँ। लेफ्ट हैंड साइड में क्या है? 136 डिवाइड कितना है? 2 स्क्वायर मतलब 4 इंटू क्वेश्चन मार्क 17% ऑफ 500 मीन 17 इंटू 5 एंड बाई 10 है। तो इसको हम काट लेते हैं, 2 आएगा, इसको काट लेते हैं, 2 आएगा, इसको काट लेते हैं, 68 आएगा। तो क्वेश्चन मार्क कितना आ रहा है? 17 बाई 68 मतलब 1/4 मतलब कितना आ रहा है? 0.25। तो ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, और एक सिंप्लीफिकेशन है क्वेश्चन नंबर 3। लेफ्ट हैंड साइड क्या बोल रहे हैं? 115 डिवाइडेड बाई 5, ये हमको पता है होता है 23 प्लस 12 इंटू 6, ये होता है 72 इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क प्लस 64 डिवाइडेड बाई 4 होता है 16 माइनस 35। बस प्लस माइनस का एक सिंप्लीफिकेशन है। क्वेश्चन मार्क यहाँ से कितना आएगा? ये आएगा, यहाँ से आएगा ये 16 और 23 इधर आएगा 7, तो 79 प्लस 35, तो ये कितना आएगा? ये आएगा 114। ऑप्शन नंबर ए। सो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 4। तो चलिए सॉल्व करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में फिर परसेंटेज है, हमें पता है परसेंटेज, और 2 0 कट जाएगा, तो 41 इंटू 6 आएगा माइनस 250 आएगा इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क अगेन परसेंटेज, और 2 0 कट जाएगा 77 इंटू 9। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? इसको तो ऐसे ही मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, 246 माइनस 250 इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क, और इसको हम 770 माइनस 77 लिख सकते हैं। हमें मल्टीप्लिकेशन से ये इजी लगता है, आप अपने हिसाब से भी सॉल्व कर सकते हो। इधर -4 है और इधर क्वेश्चन मार्क माइनस, ये कितना आएगा? 693 आएगा। तो क्वेश्चन मार्क कितना आ रहा है? क्वेश्चन मार्क आ रहा है 689। तो ऑप्शन नंबर ई। सो ऑप्शन नंबर ई इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। लेफ्ट हैंड साइड क्या बोल रहे हैं? 360 डिवाइड बाई क्वेश्चन मार्क इज इक्वल्स टू 73, और ये हमें पता है आते हैं 27, तो ये आ जाएगा 100। तो क्वेश्चन मार्क कितना आएगा? क्वेश्चन मार्क आएगा 360 डिवाइडेड बाई 100 मतलब कितना होता है? ये होता है 3.6। ऑप्शन नंबर डी। सो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। फ्रैक्शन में दिया हुआ है, फ्रैक्शन में सिर्फ प्लस और माइनस ही करना है। क्वेश्चन मार्क को छोड़ के बाकी सबको एक तरफ लेके आ जाइए। हाफ माइनस 3/5 प्लस, इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें तो 14/3 आ रहा है माइनस 5/6। पूरा एक साथ सिंप्लीफिकेशन कर लीजिए। नीचे 30 आ जाएगा, आप सबको पता है एलसीएम। ऊपर ये आ जाएगा 15, ये 6 होगा तो ये आ जाएगा 18, ये होगा 10, तो 140 माइनस ये आ जाएगा 25। तो प्लस प्लस कर लेते हैं तो 155 आएगा, और माइनस को एक साथ कर लेते हैं तो आएगा 43 डिवाइडेड बाई 30। ये आते हैं 112 डिवाइडेड बाई 30। इसको हम थोड़ा सिंप्लीफाई करें तो ये आएगा, मतलब फ्रैक्शन और जो होल टर्म है उसको अलग करें तो ये आएगा 3/11/15। कहाँ आ रहे हैं ऑप्शन? ऑप्शन नंबर ए। सो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में क्या बोल रहे हैं? 65 इंटू 3 करना है, डिवाइडेड बाई 13 करना है, प्लस 67 करना है, माइनस क्वेश्चन मार्क्स का स्क्वायर, और इधर आ जाएगा 9 इंटू 2। तो क्वेश्चन मार्क का स्क्वायर एक तरफ रखते हैं, बाकी सबको एक तरफ ले जाते हैं, और इसको 5 हो जाएगा, ये डिवाइड करके तो ये आ जाएगा 15।
प्लस 67 आ जाएगा माइनस 18, तो ये -3 हो जाते हैं, तो 67 माइनस 3 कितना होता है 64। तो किसका स्क्वायर होता है 64, 88 का स्क्वायर होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, लेफ्ट साइड में क्यूब रूट दिया है 2744, इसको हमें याद रखना है। 2744 का क्यूब रूट कितना होता है 14 होता है, और कुछ देर पहले हमने किया 18 का स्क्वायर कितना होता है 324 होता है, माइनस 121 है, राइट साइड में क्वेश्चन मार्क, माइनस 69 इंटू 5। इसको अगर हम मल्टीप्लाई नहीं करना चाहते हैं तो इसको 70 माइनस 1 लिख सकते हैं, तो इसको अगर 5 से मल्टीप्लाई करें तो 350 माइनस 5 होता है। तो इसको अगर सॉल्व करें तो कितना आता है, ये आते हैं 345, डायरेक्ट हम लिख दे रहे हैं। तो यहाँ से हम क्वेश्चन मार्क क्या लिख सकते हैं, ये अगर हम ऐड करें तो आएगा 338 माइनस 121 प्लस 345, इसको करें तो आएगा 217 प्लस 345, इसको सॉल्व करें तो आंसर आएगा 562, जो है ऑप्शन नंबर ई में। तो ऑप्शन नंबर ई इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, लेफ्ट हैंड साइड में सिर्फ डिवाइड प्लस दिया हुआ है, तो इसको अगर हम डिवाइड करें तो ये आएगा 101, और इसको अगर डिवाइड करें तो आएगा ये 77, प्लस इसको डिवाइड करने से आएगा 30, तो सिर्फ हमें ऐड करना है। तो क्वेश्चन मार्क कितना आ रहा है 208, जो है ऑप्शन नंबर सी। सो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, लास्ट सिंप्लीफिकेशन। इसको लेफ्ट साइड को करो तो 11, ये 11 आते हैं, तो ये 55 आ जाएगा, प्लस ये आ जाएगा, कितना आ जाएगा 9 प्लस 4 मतलब 13, और अगर 9 से ये डिवाइड करें तो कितना आएगा 32 इंटू 32 आएगा, और राइट साइड में आएगा 141 प्लस क्वेश्चन मार्क। तो क्वेश्चन मार्क कितना आ रहा है 55 आ रहा है, प्लस इसको मल्टीप्लाई करें तो 416 माइनस 141, इसको सिंप्लीफाई करें तो 471 माइनस 141, जो आते हैं 330, जो है ऑप्शन नंबर डी। सो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 सॉल्व कर लेते हैं। अ शॉपकीपर सेल्स 2 पेन्स, 2 पेन बेच रहे हैं। ही सोल्ड 1 पेन एट प्रॉफिट एंड द अदर पेन एट लॉस। एक पेन प्रॉफिट में बेच रहे हैं और दूसरा जो पेन है वो लॉस में बेच रहे हैं। सेलिंग प्राइस ऑफ ईच ऑफ द 2 पेन्स इज़ 300। दोनों का सेलिंग प्राइस सेम है, एक को प्रॉफिट में बेच रहे हैं दूसरे को लॉस में बेच रहे हैं, और प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज भी सेम है। प्रॉफिट परसेंटेज ऑफ 1 पेन इज इक्वल टू द लॉस परसेंटेज ऑन अदर। मतलब क्या है, दोनों का कॉस्ट प्राइस भी अलग है। तो इफ द ओवरऑल लॉस ऑफ द शॉपकीपर इज 6.25%, देन फाइंड द डिफरेंस ऑफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ बोथ द पेन। दोनों का जो कॉस्ट प्राइस है उसका डिफरेंस निकालना है, मतलब हमें निकालना है CP1 माइनस CP2, ये हमें निकालना है। और पकड़ लेते हैं कि प्रॉफिट परसेंटेज और लॉस परसेंटेज दोनों सेम है, दोनों x परसेंटेज है। और दे दिया है SP एक का अगर 300 है तो दोनों का है 600 रुपीज़। ओवरऑल SP है 600 रुपीज़ एंड ओवरऑल लॉस ये है ओवरऑल लॉस है 6.25%। ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। ये थोड़ा लेंथी कैलकुलेटिव क्वेश्चन है। टोटल जो हम ये पेपर सॉल्व कर रहे हैं इसमें यही सबसे लेंथीएस्ट क्वेश्चन है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा इसमें, बट वो हम अदर जो क्वेश्चन है उसमें मैनेज कर सकते हैं। तो क्वेश्चन में जो दिया हुआ है उसमें टोटल SP दिया हुआ है हमें 600 रुपीज़। अब टोटल CP कितना है वो हम कैलकुलेट कर लेते हैं। टोटल CP दोनों का मिला के टोटल जो CP है पकड़ लेते हैं। लेट CP अगर 100 हो तो हमें दे दिया है लॉस है 6.25%। देन SP कितना होगा, देन SP होगा 93.75, बट हमें SP दिया हुआ है ₹600। तो CP कितना होगा 100 बाई 93.75 इंटू 600। तो इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। 100 इंटू 600 बाई 9375, 25 से डिवाइड कर लेते हैं। ये है 4 और ये है 375। अगेन 25 से डिवाइड करेंगे तो ये 15 आएगा, ये 4 आएगा। 15 को 600 से 15 को देके डिवाइड करेंगे तो 40 आएगा। टोटल आ रहे हैं 640। ये है हमारा टोटल CP। हमें इंडिविजुअल CP निकालना है। फिर इंडिविजुअल CP की तरफ आगे बढ़ते हैं। पहले हमने पकड़ लिया था कि टोटल CP 100 है, बट अभी हम इंडिविजुअल CP 100 पकड़ लेंगे। ये हम ना एज्यूम कर रहे हैं, ये एग्जैक्ट नहीं है। आप बोलोगे कि दोनों एक साथ CP 100 हो जा रहे हैं, फिर इंडिविजुअल CP 100 हो जा रहे हैं, बट ये हम एज्यूम कर रहे हैं एज़ पर आवर रिक्वायरमेंट।
और हम 100 ही क्यों एज्यूम करेंगे, क्योंकि परसेंटेज के क्वेश्चन में अगर हम 100 एज्यूम करेंगे, परसेंटेज क्या 100 के ऊपर कैलकुलेट होते हैं, तो जिसके ऊपर परसेंटेज कैलकुलेट होते हैं वो ओवरऑल को अगर हम 100 कंसीडर करेंगे तो कैलकुलेशन हमारा बहुत ईजी हो जाते हैं, तो इसीलिए हम 100 पकड़ लेते हैं। तो अभी CP1 हम 100 लेके चल रहे हैं। अगर CP1 100 हो तो मान लो इसमें प्रॉफिट हो रहा है, प्रॉफिट कितना है पहले हम एज्यूम कर लिया है कि x%, तो देन SP1 कितना होगा, प्रॉफिट है तो 100 प्लस x होगा। फिर लेकिन हमारा एक्चुअल SP कितना है, एक्चुअल SP 300 है, तो यही है 100 प्लस x, तो देन CP कितना होगा, CP1 होगा 100 बाई 100 प्लस x इंटू 300। सेकेंड वाला कैलकुलेट करते हैं, इस बार CP2 को 100 पकड़ लेते हैं। यहाँ पे क्या हुआ था, लॉस हुआ था, सेम परसेंटेज में x% में। देन SP2 कितना होगा, 100 माइनस x होगा क्योंकि ये लॉस है, बट ये भी 300 है, ये भी 300 है। आपको ये डाउट आ सकता है दोनों का CP तो हमने अलग बोल रहे थे, लेकिन दोनों का ही क्यों 100 पकड़ लिए हैं, ये ना एज्यूम किया हुआ है, ये सेम नहीं है क्योंकि परसेंटेज है इसीलिए हमने एज्यूम कर रही हूँ। जब CP1 100 है तब CP2 100 नहीं है, ये इंडिविजुअल अलग अलग हम एज्यूम कर रहे हैं ताकि हमारा कैलकुलेशन इजी हो जाए, बट दोनों CP सेम नहीं है, दोनों CP अलग है। देन CP2 कितना आएगा, 100 बाई 100 माइनस x इंटू 300। चलिए दोनों CP को ऐड कर लेते हैं, दोनों CP को ऐड करने से कितना आएगा, 640 आएगा। ठीक है, इसको हम इरेज कर दे रहे हैं, आप कॉपी में नोट कर चुके होंगे, तो इसको इरेज करके फ्रेश हम लिख रहे हैं। तो चलिए लास्ट हमारा क्या था कि CP1 कितना आया था, 100 बाई 100 प्लस x इंटू 300 प्लस 100 बाई 100 माइनस x इंटू 300, ये कितना आया था, 640। तो 100 इंटू 300 को बाहर कर लेते हैं, कैलकुलेट कर लेते हैं, ऊपर आएगा 200 और नीचे आएगा 10000, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर आएगा, ये है 640। तो यहाँ से हमें x निकालना है, 10000 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 100 इंटू 200 इंटू 300 बाई 640। तो इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, पहले 0 को काट लेते हैं, देन 64 को 4 से डिवाइड करते हैं, ये आ जाएगा 25 और ये आ जाएगा 16, फिर सॉरी ये आ जाएगा 4 से अगर डिवाइड करें तो 50 एंड देन अगेन 4, फिर 25 2 एंड दैट इज़ 15। तो इसको अगर हम मल्टीप्लाई करें तो ये आएगा 9375। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर कितना आएगा, 625 एंड एक्स कितना आएगा, 25। तो CP1 कितना था, 100 बाई 100 प्लस एक्स इंटू 300, तो ये कितना आएगा, 100 बाई 125 इंटू 300, कैलकुलेट करने से आएगा 240। तो CP1 आया 240, देन CP2 कैलकुलेट कर लेते हैं, 100 बाई 100 माइनस एक्स इंटू 300, और एक्स कितना आया था हमें, 25। तो ये कितना आएगा, 100 बाई 75 इंटू 300, सो ये आएगा आंसर 400। तो CP2 है 400 एंड CP1 है 240, तो CP2 माइनस CP1 कितना आ रहा है डिफरेंस, ₹160 का डिफरेंस आ रहा है। तो यही है आंसर। आपको लगेगा इतना लंबा कैलकुलेशन है, बट ये मैं बहुत डिटेल में कैलकुलेट करके आपको दिखाई हूँ, इसीलिए इतना टाइम लग गया। इसको आप शॉर्ट में भी कैलकुलेट कर सकते हो, इतना डिटेलिंग में करके दिखाई हूँ इसीलिए इतना टाइम लगा। और एक चीज़ है, एक आधा क्वेश्चन पेपर में ऐसे भी रहेगा जहाँ पे आपको थोड़ा ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा, और दूसरा क्वेश्चन से वो टाइम आपको मैनेज करना है। तो चलिए इसका आंसर आ गया 160, जो है ऑप्शन डी। सो ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 SI और CI का क्वेश्चन है, सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट का। अ मैन रिसीव्ड ₹3,456 व्हेन ही इन्वेस्टेड ₹P at 12% पर एनम एट SI, मतलब सिंपल इंटरेस्ट फॉर 3 years। पहले P लग रहा है कैलकुलेट करना पड़ेगा, सो P को पहले कैलकुलेट कर लेते हैं। तो सिंपल इंटरेस्ट है, सिंपल फार्मूला P इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट 12 इंटू टाइम बाई 100। कितना दिया हुआ है, 3456 उन्होंने अर्न किया इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट में। तो यहाँ से P कैलकुलेट कर लो,
3 से अगर डिवाइड करो तो 1152, देन अगेन 4 से डिवाइड करो तो आएगा 288, और यहाँ पे 3 से डिवाइड करो तो 96, तो P आ जा रहे हैं 9600। फिर वो कंपाउंड इंटरेस्ट में इन्वेस्ट कर रहे हैं P प्लस 4400, P प्लस 4400 करोगे 4400, ये प्लस है, तो अगेन गलत कर दिया, प्लस है P प्लस 4400, ये कितना होगा 14,000 होगा। ठीक है, अब इसको उन्होंने लगा रहे 15% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट में 2 साल के लिए, तो हमें इंटरेस्ट कितना वो अब उनको मिलेगा वो कैलकुलेट करना है। तो अभी इन्वेस्ट कर रहे हैं 14,000, कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगाओ, P प्लस आई कितना होगा 14,000, 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट, और कितने साल के लिए 2 साल के लिए, ये 5 से जाएगा, ये आएगा 3। अब हमें आई कैलकुलेट करना है तो P को माइनस करना है, तो 14,000 माइनस हो जाएगा, तो वो अलग से हमें 14,000 को बाहर ले लिया, फिर ये आएगा 23/20 का होल स्क्वायर माइनस 1, इसको कैलकुलेट करो 14,000 नीचे आ जाएगा 20 स्क्वायर, मतलब 20 इंटू 20, ऊपर आ जाएगा 23 स्क्वायर माइनस 20 स्क्वायर, स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगाओगे तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी आ गया। इसको करो 7p और ये 35, तो इसको अगर कैलकुलेट करोगे तो ये 40 प्लस 3 आएगा, और इसको मल्टीप्लाई करो 3 से 35 तो 105, फिर कैलकुलेट करो इसको, तो 40 ऐसे क्यों कैलकुलेट कर रहे हैं, इसमें ईजी हो जाते हैं कैलकुलेशन, 4200 आएगा प्लस 315, तो इसका आंसर होगा 4515 है ऑप्शन में। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए। सो ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, जो है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 से जो क्वेश्चन लगातार अभी आएगा वो इक्वेशन का क्वेश्चन है, जिसमें आपको 5 ऑप्शन दिए जाएगा। एक्स और वाई का इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो सकता है, नॉन क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी हो सकता है। सो उसमें आपको रिलेशन निकालना है कि एक्स लेस देन वाई और ग्रेटर देन वाई और लेस देन इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू, और कोई रिलेशन है भी कि नहीं, वो आपको निकालना है ये सब क्वेश्चन में। तो इसको कैसे सॉल्व करना है, मैंने डिटेल्स में प्रोसीड्योर, मेरा जो पिछले वाला जो ये सीरीज़ का जो पहला वीडियो है उसमें मैं डिटेलिंग में सॉल्व की हूँ, तो इस वीडियो में और मैं डिटेलिंग में सॉल्व नहीं करूँगी, मैं शॉर्टकट में सॉल्व कर दूँगी। अगर डिटेल आपको देखना हो तो वो वीडियो आप रेफर कर सकते हो। तो पहले 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन यहाँ पे दिया हुआ है, एक एक्स का इक्वेशन दिया हुआ है, दूसरा वाई का इक्वेशन दिया हुआ है, दोनों से ही हमें एक्स और वाई का वैल्यू निकालना है। पहले जो इक्वेशन है 2x² माइनस x माइनस 1, इसको हम पहले सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 2x² माइनस x को हम माइनस 2x प्लस x लिख सकते हैं, माइनस 1 इक्वल टू 0, तो 2x कॉमन ले तो x माइनस 1 प्लस 1 x माइनस 1, यहाँ पे देख के हमें पता चल जा रहा है, एक तो x का वैल्यू 1 आएगा और x का वैल्यू कितना आएगा माइनस हाफ। फिर y का इक्वेशन सॉल्व कर लेते हैं, 3y² माइनस 5y को हम लिख सकते हैं माइनस 3y माइनस 2y प्लस 2 इक्वल टू 0, तो 3y अगर कॉमन ले तो y माइनस आएगा 1 आएगा, 2 माइनस 2 का मान ले तो y माइनस 1 आएगा। यहाँ पे देख सकते हैं y इक्वल टू 1 आ सकते हैं और 2/3, ये दोनों ऑप्शन आ सकते हैं। फिर ये दोनों को अगर हम कंपेयर करें तो देख सकते हैं x का वैल्यू y का वैल्यू इक्वल हो सकते हैं। दूसरा ऑप्शन, अगर x का वैल्यू माइनस हाफ पकड़ ले, y का वैल्यू 1 पकड़ ले, तो x क्या होगा लेस देन y होगा। फिर देन अगर x का वैल्यू 1 पकड़ ले और y का वैल्यू 2/3 पकड़ ले, तो y लेस देन x आ जा रहा है, तो कोई भी रिलेशन हमें सेटिस्फाई नहीं हो रहा है। तो इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ई, दैट इज इफ x इक्वल टू y हो सकते हैं और देयर इज नो रिलेशन बिटवीन x एंड y। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, जो है क्वेश्चन नंबर 14, सेम पैटर्न का क्वेश्चन है, बट यहाँ पे कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व नहीं करना है, x एंड y का सिंपल इक्वेशन दिया हुआ है, तो सॉल्व कर लेते हैं। 2 इक्वेशन दिया हुआ है, तो पहले इक्वेशन को हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे एंड नेक्स्ट इक्वेशन को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर कर लेते हैं तो ये आ जाएगा 45x प्लस 15y इज इक्वल्स टू 75, और सेकेंड इक्वेशन आ जाएगा कि 12x प्लस 15y इज इक्वल्स टू 42। दोनों को अगर हम सब्ट्रैक्ट करें तो ये काट गया और ये आएगा 33x इज इक्वल्स टू 33। तो यहाँ से x कितना आ रहा है 1, और इसको अगर हम यहाँ पे या कहीं भी यहाँ पे किसी में भी पुट कर सकते हैं, पुट करें तो वहाँ से y कितना आएगा, y आएगा 2।
तो x1 y2 सिंपल इक्वेशन है, तो x लेस देन y। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, जो है क्वेश्चन नंबर 15। सेम पैटर्न का क्वेश्चन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है। पहले x का सॉल्व कर लेते हैं। 2x² प्लस 2x प्लस 3x प्लस 3 इक्वल टू 0। तो इसको हम 2x को कॉमन ले तो x प्लस 1 आएगा, और यहाँ से 3 को कॉमन ले तो भी x प्लस 1 आएगा। तो इसको अगर हम सॉल्व करें तो x का वैल्यू एक तो -1 आ सकते हैं और आ सकते हैं -3/2। अगेन y को सॉल्व कर लेते हैं। y² प्लस 6y माइनस 2y माइनस 12 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से y को कॉमन ले तो y प्लस 6 एंड अगेन -2 को कॉमन ले तो y प्लस 6। तो यहाँ से y का वैल्यू कितना आ सकता है, 2 आ सकते हैं और -6 आ सकते हैं। तो अगर हम 2 और -1 को पकड़ ले तो x लेस देन y आ रहा है, बट अगर हम -1 और -6 को ले ले तो y लेस देन x आ रहा है। माइनस में जितना माइनस नेगेटिव टर्म बड़ा होगा उतना तो कम होता है ना। मैंने पिछले वीडियो में कहा था यहाँ पे 0, यहाँ पे पॉजिटिव और यहाँ पे नेगेटिव, बट इस तरफ जाओगे तो कम होगा ना, यहाँ से इस तरफ जाओगे तो यहाँ पे -1 आते हैं, यहाँ पे -6 आते हैं, तो -6 लेस देन -1 होगा। तो एक में x लेस देन y आ रहे हैं और दूसरे में y लेस देन x आ रहे हैं, तो कोई भी रिलेशन में हम नहीं पहुँच सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर ई इज़ करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 सॉल्व करते हैं। पहला इक्वेशन x² माइनस 9x प्लस 2x माइनस 18 इक्वल टू 0। सो यहाँ से x को कॉमन ले तो x माइनस 9, यहाँ से 2 को कॉमन ले तो x माइनस 9 इक्वल टू 0। तो यहाँ से x का वैल्यू कितना आ रहा है, -2 और 9। y का इक्वेशन सॉल्व कर लेते हैं। y² माइनस 10y माइनस 9y प्लस 90 इक्वल टू 0। पहले से y को कॉमन लेते हैं, y माइनस 10, फिर -9 को कॉमन लेते हैं, y माइनस 10 इक्वल टू 0। तो y का वैल्यू कितना आ रहा है, 9 और 10। इसमें हम देख सकते हैं y इक्वल टू x और आ सकते हैं, और x का दोनों वैल्यू ही y से इक्वल है और लेस है, तो x लेस देन इक्वल टू y है। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 सेम पैटर्न में x और y का वैल्यू निकाल लेते हैं। पहला इक्वेशन x² माइनस 13x प्लस 11x माइनस 143 इक्वल टू 0। तो यहाँ से x कॉमन ले तो x माइनस 13 और यहाँ से प्लस 11 कॉमन ले तो x माइनस 13 इज इक्वल्स टू 0। तो x का वैल्यू कितना आ रहा है, एक तो आ रहा है 13 और आ रहे हैं -11। y सॉल्व कर लेते हैं। y तो सिंपल है 169, तो इसमें से y कितना आएगा, +13 और -13। ठीक है, इसमें एक देख सकते हो 13 ये इक्वल है, बट अगर हम -11 और 13 पकड़ ले तो x लेस देन y है। ठीक है, फिर अगर हम 13 और -13 पकड़ लें तो यहाँ पे y लेस देन x है, तो x में x लेस देन y, x में y लेस देन x है, तो कोई भी रिलेशन में नहीं पहुँच सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर ई इज़ करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 सॉल्व कर लेते हैं। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। In a class percentage of students who passed the exam is 60%। कोई भी परसेंटेज का एग्ज़ाम हो तो हम टोटल को 100 पकड़ लेंगे। तो मान लीजिए टोटल जो स्टूडेंट है वो है 100, फिर पास कितना किया है 60%, मतलब 60 पास किया है, तो फेल कितना किया है 40। ये पहले ही हम निकाल चुके हैं। फिर देखते हैं क्या बोलते हैं। उसमें बॉयज़ गर्ल्स दोनों हैं, तो नंबर ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स हु पास द एग्ज़ाम इज सेम। ठीक है, तो बॉयज़ पास इज इक्वल्स टू गर्ल्स पास, ये दिया हुआ है। बट द बॉयज़ हु फेल द एग्ज़ाम इज़ 200% मोर द गर्ल्स हु फेल द एग्ज़ाम। बट जो फेल किया है वो सेम नहीं है। ठीक है, तो अगर 100 किसी का है, फिर 200% मोर मतलब और 200, मतलब टोटल 300। ये मैंने क्यों दिखाया है, तो 100 कितना गुण हो रहा है, 3 गुण हो रहा है। तो बॉय हु फेल द एग्ज़ाम इज़ 200% मोर देन गर्ल्स हु फेल द एग्ज़ाम, मीन्स जो बॉय का नंबर जो है वो 3 गुण है गर्ल्स जो फेल किया है उनके नंबर से। तो हमें निकालना क्या है, परसेंटेज ऑफ गर्ल्स हु फेल द एग्ज़ाम। हमें निकालना है GF कितना है, ये है क्वेश्चन, ये हमें निकालना है। फिर हम टोटल देख रहे हैं BF प्लस GF कितना है। BF प्लस GF है 40, पहले ही देख चुकी हूँ, और BF कितना है 3GF, और उसके प्लस GF करोगे तो 4GF हो जाएगा, ये है 40। तो GF यहाँ से कितना आ रहा है, 10 आ रहा है, और ये 10 आ रहा है। हाँ, तो ये सारे कैलकुलेशन हम किस में कर रहे हैं, परसेंटेज में, मतलब 100 के ऊपर कर रहे हैं, तो परसेंटेज में कर रहे हैं। तो जो गर्ल फेल किया उनका परसेंटेज कितना है, 10%। तो ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन।
तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट फ्यू क्वेश्चन में हमें रॉन्ग वन आउट करना है। कुछ नंबर्स हमें सीरीज़ में दिया हुआ है, उसमें कोई पर्टिकुलर पैटर्न है, बट इसमें कोई एक नंबर है जो वो पैटर्न से आउट हो गया है, वो हमें आइडेंटिफाई करना है कौन है। कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? पहले हमें पैटर्न को आइडेंटिफाई करना है बाकी नंबरों को देख के, तभी हम वो जो रॉन्ग गलत जो यहाँ पे नंबर दिया है इस पैटर्न में वो हम निकाल सकते हैं। तो चलिए पहला पैटर्न देख लेते हैं। 2, 3, 6, 15, 45, देन 156.5 एंड देन 630। तो चलिए पैटर्न देख लेते हैं। पहले हम देख सकते हैं इसको अगर 1.5 से मल्टीप्लाई करें तो 3 आएगा, फिर इसको 2 से मल्टीप्लाई करें तो 6 आएगा, देन 2.5 से मल्टीप्लाई करें तो 15 आएगा। तो कैसे पैटर्न चल रहा है? 0.5 करके आगे जा रहा है। तो ये कितना होगा? इंटू 3 होगा। ये कितना होना चाहिए? इंटू 3.5 होना चाहिए। और ये कितना हो रहा है? 4 होना चाहिए। लेकिन 45 इंटू 3.5 अगर हम करें तो ये आएगा 157.5 एंड इसको अगर 4 से मल्टीप्लाई करें तभी आएगा 630। तो रॉन्ग कौन सा हुआ? 156.5 यहाँ पे रॉन्ग हुआ कि इसके जगह पे 157.5 होना चाहिए। तो रॉन्ग आंसर कौन सा है? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट इस पैटर्न में जो क्वेश्चन है देख लेते हैं। 36, 20, 12, 8, 6, 5.5 एंड देन 4.5। इसमें देखो 16 माइनस हो रहा है, इसमें कितना माइनस हो रहा है? 8 माइनस हो रहा है, इतने इसमें 4 माइनस हो रहा है। तो बाई टू करके जा रहा है, तो बाई 2 करेंगे तो 2 आएगा, सो -2 होगा। देन ये -1 होना चाहिए और ये -0.5 होना चाहिए, लेकिन वो क्या हो रहा है? नहीं हो रहा है। 6 से 1 माइनस करें तो कितना आएगा? 5 आएगा, लेकिन यहाँ पे है 5.5। 5 से 0.5 माइनस करके ही 4.5 आएगा, तो बीच में 5.5 रॉन्ग हो गया। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन, दैट इज द रॉन्ग वन इन दिस सीरीज। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, 1, 3, 9, 31, 128, 651 एंड 3913। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सीरीज लग रहा है। 1 को अगर 1 से मल्टीप्लाई करें और +2 करें तो आएगा ये 3। फिर 3 को कैसे करने से ये आएगा? 3 इंटू 2 + 3 करें तो आएगा 9। तो एक एक करके ये इंक्रीज़ हो रहा है और प्लस भी एक एक करके इंक्रीज़ हो रहा है। तो इसके बाद क्या होना चाहिए? 9 इंटू 3 + 4 होना चाहिए। इसको कैलकुलेट करें तो फिर 31 ही आएगा। तो ठीक है, ये पैटर्न ये कितना होना चाहिए? 31 इंटू 4 + 5 होना चाहिए। कितना आएगा? 129 आएगा। अरे ये तो 128 है। तो चलिए देख लेते हैं इसके बाद 129 को पैटर्न में लेके कि 651 आ रहा है कि नहीं। 129 इंटू 5 + 6 करेंगे तो आएगा 651, तो ये सही है। अगेन देख लेते हैं 651 इंटू 6 + 7 करेंगे तो आएगा 3913, ये भी सही है। तो रॉन्ग कौन सा हो गया? 128। 128 कौन सा ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर ई है। तो ऑप्शन नंबर ई इज रॉन्ग वन आउट, सो इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, रॉन्ग वन आउट। 2, 3, 10, 40, 172, 885 एंड 5346। तो चलिए सॉल्व कीजिए। 2 से 3 कैसे आएगा? 2 इंटू 1 + 1 करेंगे तो 3 आएगा। 3 से 10 कितना आएगा? 3 इंटू 2 + 4 करेंगे तो 10 आएगा। अरे तो कैसा पैटर्न है? 1 2 एक एक करके इंक्रीज कर रहे हैं। और 1 से 4 कैसे हो गया? तो ये इसको हम लिख सकते हैं 1 स्क्वायर और 4 को हम लिख सकते हैं 2 स्क्वायर। तो एक एक करके इंक्रीज करके स्क्वायर टर्म हो रहा है। तो 10 को करते हैं 10 इंटू 3 + 3 स्क्वायर, ये करने से आ रहे हैं 39। नहीं मैच कर रहे हैं, 40 है। तो 39 को आगे बढ़ाते हुए देख लेते हैं 172 आ रहे हैं कि नहीं। तो 39 इंटू 4 + 4 स्क्वायर करेंगे तो आएगा 172, मैच कर गया। 172 प्लस इंटू 5 + 5 स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा 885, मैच कर गया। एंड 885 इंटू 6 + 6 स्क्वायर करेंगे तो 5346। इतना बड़ा चेक करने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये भी मैच कर गया, ये भी मैच कर गया। तो इतने तक आप कर सकते हो, ये कैलकुलेट करने की उतना ज़रूरत नहीं है, फिर भी मैंने दिखा दिया। तो रॉन्ग कौन सा हुआ? ये 39 आएगा, बट दिया हुआ है 40। तो ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23। 5, 8, 16, 26, 50, 98, 194। 2-3 चेक करने से ही ठीक है। अगर आपका पैटर्न मिल जाए तो वही पैटर्न है, सब चेक करने की कोई ज़रूरत नहीं है। एग्ज़ाम हॉल में प्रैक्टिस के टाइम कर सकते हो। 5 इंटू 2 करने से आएगा 10, अगर -2 करें तो आएगा 8।
8 इंटू 2 करेंगे तो 16, -2 करेंगे तो ये आ जाएगा 14, नॉट 16। तो 14 को लेके आगे बढ़ते हैं, 14 इंटू 2 करेंगे और -2 करेंगे तो 26 आ जा रहा है, तो ये मैच कर गया। और एक चेक कर लेते हैं, 26 इंटू 2 52 -2 करेंगे तो 50 आ गया, ये भी मैच कर गया। 50 इंटू 2 -2 करेंगे तो 98 आ गया, ये भी मैच कर गया। और मैं नहीं चेक कर रही हूँ, तो यही पैटर्न है, बट इसमें रॉन्ग आंसर हो गया 16, जो है ऑप्शन नंबर डी। सो रॉन्ग जो है वही हमारे लिए राइट है, तो 16। तो ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, जो है क्वेश्चन नंबर 24। एक रेक्टेंगल के ऊपर क्वेश्चन है, जो एक रेक्टेंगुलर पाथ है। इस टाइप ऑफ क्वेश्चन में हमेशा ड्रॉ कर लेंगे तो वो इजी हो जाएगा, स्पेक्टेकुलर एक व्यू रहेगा। एक रेक्टेंगुलर पाथ है, तो रेक्टेंगुलर पाथ कैसे हो सकता है? ऐसे हो सकता है रेक्टेंगुलर पाथ। ये जो बीच का रास्ता है ये है रेक्टेंगुलर पाथ, ठीक है। ये इसका विड्थ है 3 मीटर। तो अंदर का जो रेक्टेंगल का लेंथ है L और विड्थ है W, हम पकड़ लेते हैं। 3 मीटर इज सराउंडिंग द गार्डन। ये अंदर ये है गार्डन, उस लेंथ इज 3 मीटर मोर देन इज विड्थ। ये बोल दिया है लेंथ इज 3 मीटर मोर देन इज विड्थ। एंड बाहर का तो कितना होगा? ये है L+6। क्यों? दोनों तरफ 3 मीटर है, तो L+6, और इसका भी सेम है, दोनों तरफ 3 मीटर है, तो W+6। तो ओवरऑल कितना एरिया हुआ? वो है ओवरऑल एरिया L+6 इंटू W+6, और अंदर का एरिया कितना है? -LW। तो ये जो है ये है पाथ का एरिया, ठीक है। हमें और क्या दिया हुआ है? कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द पाथ एट द रेट ऑफ 0.5 रुपीज़ पर मीटर स्क्वायर इज 273। यहाँ से हमें पाथ का एरिया मिल जाएगा, जो है 273 माइनस 0.5, मतलब ये कितना है? 546। तो इसमें हमें L और W कैलकुलेट करना है, फिर फाइंड द एरिया ऑफ द गार्डन, मतलब LW, ये हमें फाइंड आउट करना है कितना है। तो ये इक्वेशन से ही वो सॉल्व हो पाएगा। देन LW प्लस 6 इंटू L प्लस W प्लस 36 माइनस LW इज इक्वल्स टू 546। ये है इक्वेशन। LW कैंसिल हो गया। और एक इक्वेशन है L इक्वल टू W+3। तो W को हम कैसे लिख सकते हैं? W को लिख सकते हैं L-3 प्लस 36 इक्वल टू 546। तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो आएगा कितना? 12L आ जा रहा है, और ये आ जा रहा है 18 इज इक्वल्स टू 546। यहाँ से कैलकुलेट करेंगे तो L कितना आएगा? 44, और W उससे 3 कम है, W कितना आएगा? 41। तो LW कितना आएगा? 44 इंटू 41 मीटर स्क्वायर, जो कैलकुलेट करने से आएगा 1804 मीटर स्क्वायर। कैलकुलेशन और एक बार इजी तरीके से हम देख लेते हैं। कितना आया LW? 44 इंटू 41, इसको हम लिख सकते हैं 40 प्लस 4 इंटू 41। सो ये आ जा रहे हैं 1760 प्लस इसको अगर हम ऐसे लिखें तो और भी इजी हो जाएगा। उसको 40 प्लस 4 ना करके अगर हम इसको 40 प्लस 1 करें तो वो और भी इजी हो जाएगा। तो इसलिए ऐसे सॉल्व करो तो ये आ जाएगा 1760 प्लस 44, तो ये है 1804। तो कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, जो है क्वेश्चन नंबर 25। ये एसआई के ऊपर क्वेश्चन है। क्वेश्चन बहुत सिंपल है बट थोड़ा कैलकुलेटिव क्वेश्चन है। मैन इन्वेस्टेड x रुपीज़ इन 15% इंटरेस्ट में, तो x इंटू 15 कितने साल के लिए? 4 साल के लिए बाई 100। ये है इसका सिंपल इंटरेस्ट। और कितना इन्वेस्ट कर रहे हैं? 1.35x इन्वेस्ट कर रहे हैं 18% में और 3 साल के लिए। लेकिन टोटल इसका इंटरेस्ट कितना मिल रहा है? 15948। तो यहाँ से आ रहे 60, और यहाँ से अगर कैलकुलेट करें तो आ रहे हैं 72.9 इंटू एक्स इज इक्वल्स टू 15948 इंटू 100 को इस तरफ ले ले तो 100। तो यहाँ से x कितना आ रहा है? 15948 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 132.9, बट हमें निकालना है 3.12x। तो 3.12x कितना आएगा? ये आएगा, यही हमें फाइंड आउट करना है। पहले x का वैल्यू लिख लेते हैं 15948 डिवाइडेड बाई इंटू 100, इसको 1000 कर लेते हैं तो नीचे वाला जो पॉइंट था वो हट जाएगा इंटू 3.12। ये पॉइंट हटा देते हैं तो 2 0 चला गया। इसको 3 से डिवाइड करें तो 104, और इसको 3 से डिवाइड करें तो 443, 443 से इसको डिवाइड करें तो आएगा 36। तो ये है 360
104 को लिख सकते हैं 100 + 4, तो 36000 प्लस 1440, तो ये आ रहा है 37440। तो ऑप्शन नंबर ई इज़ करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, जो है क्वेश्चन नंबर 26। एक टाइम डिस्टेंस का क्वेश्चन है, पढ़ लेते हैं पहले। अ मैन कवर्स 6/1/4% ऑफ डिस्टेंस वाया बस एट 80 km/h, देन 25% डिस्टेंस वाया कार एट 120 km/h, 30% वाया बाईसाइकिल 32 km/h, एंड द रिमेनिंग डिस्टेंस वाया ट्रेन दैट इज़ 62 km/h। टोटल डिस्टेंस उन्होंने बता ही दिया है कि उन्होंने 640 किलोमीटर कवर किया है। देन फाइंड द टोटल टाइम ड्यूरिंग द एंटायर जर्नी। डिस्टेंस दिया हुआ है, अलग अलग करके स्पीड दिया हुआ है, हमें अलग अलग करके टाइम निकालना है, फिर उसको जोड़ देना है, तो हमें टोटल टाइम मिल जाएगा। तो चलिए सॉल्व कर लेते हैं। टोटल डिस्टेंस कितना दिया हुआ है? टोटल डिस्टेंस है 640 किलोमीटर, ठीक है। बस में कितना जा रहा है? 6/2/4%, मतलब 25/4%, दैट इज़ कैलकुलेट कर लेते हैं कितना होता है। ये आएगा 4 से डिवाइड करें तो 160, 100, 4, 40, तो 40 किलोमीटर। जो जा रहे हैं 80 km/h स्पीड में, तो कितना टाइम लगेगा? हाफ एन आवर लगेगा। ये तो मुंह से ही कैलकुलेट कर ले सकते हो। फिर कर में कितना जा रहा है? 25%, मतलब 1/4, तो कितना होगा? 640 का 1/4 160 किलोमीटर। कितना स्पीड कितना है? 120 km/h, तो कितना घंटा लग रहा है? 160/120, मतलब 4/3 आवर लग रहा है, ठीक है। फिर यूज़ कर रहे हैं बाईसाइकिल। बाईसाइकिल में कितना जाएगा? 30% जाएगा, मतलब 640 × 3/10, मतलब 192 किलोमीटर हो रहा है, ठीक है। ये जाएगा 32 km/h के स्पीड में। कितना टाइम लगेगा? 6 आवर्स लगेगा। फिर जा रहे हैं ट्रेन। ट्रेन है रिमेनिंग, टोटल था 640 माइनस रिमेनिंग कितना है? ये हो जा रहे 200 + 192, तो रिमेनिंग कितना बचा? 248। जाएगा कितना स्पीड में? 26 km/h के स्पीड में। कितना टाइम लगेगा? 4 घंटा लगेगा, ठीक है, 4 घंटा लगेगा। तो टोटल टाइम हमें कितना लग रहा है? टोटल टाइम जो हमें कैलकुलेट करना है वह है 6 + 4 + 4/3, मतलब 1/1/3 + 1/2, तो ये आ रहा है 11/5/6, मतलब 71/6 आवर्स। 71/6 आवर्स हमें लग रहा है। तो चलिए 71/6 है ऑप्शन नंबर ई में, तो ऑप्शन नंबर ई इज़ करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, जो है क्वेश्चन नंबर 27। ये एवरेज के ऊपर क्वेश्चन है। एक क्लास का एवरेज है 60 kg दिया हुआ है, बट उसमें बॉयज़ एंड गर्ल्स हैं, बट बॉयज़ का जो एवरेज है वो है 80 kg, ठीक है। रेशियो ऑफ बॉयज़ प्लस गर्ल दे रहे हैं B/G, कितना दे रहे हैं? 5/4 दे रहे हैं, बट टोटल स्टूडेंट कितना है? 72, तो उसमें बॉयज़ कितना होगा? बॉयज़ होगा 5 रेशियो में डिवाइड करें तो 5/9, मतलब 40, और देन गर्ल्स कितना होगा? 72 - 40, दैट इज़ 32। फिर टोटल कितना होगा? टोटल 72 स्टूडेंट है, एवरेज अगर 60 है, तो टोटल वेट कितना होगा? टोटल वेट होगा हमारा 60 × 72, मतलब 4320, और बॉयज़ का टोटल वेट कितना होगा? बॉयज़ कितना है? 40, और एवरेज है 80, मतलब टोटल कितना होगा? 3200। सो गर्ल्स का टोटल वेट कितना है? गर्ल्स का टोटल वेट हम माइनस कर लेते हैं, तो 1120, और गर्ल्स है कितना? 32, तो गर्ल्स का एवरेज कितना होगा? 32 से डिवाइड कर दो, 1120/32 करने से कितना आएगा? आएगा 35। तो आंसर है ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। बार ग्राफ के ऊपर क्वेश्चन है, लगातार 4-5 क्वेश्चन इसके ऊपर रहेगा बार ग्राफ के ऊपर। तो चलिए क्या दिया हुआ है देख लेते हैं। 4 सोसाइटी है A, B, C, D, चारों सोसाइटी का नंबर ऑफ रेसिडेंट दिया हुआ है इन रिस्पेक्ट ऑफ द ईयर 2008, जो है वाइट वाला है 2008 और ब्लैक वाला है 2018 का नंबर ऑफ रेसिडेंट। और देखिए जो डिप लाइन है वो है 200, 250, 300, और बीच में 5 डिवाइड किया हुआ है, मतलब ये अगर 300 है तो उसके ऊपर 20-20 करके एक्स्ट्रा होगा, ठीक है, मतलब 20-20 ना, सॉरी 10-10 करके होगा, 3-10, 320, 330, 340 एंड 350। देन इस बीच में देख लीजिए जो 5 डिवीजन है वो एक 10-10 का डिवीजन है। तो चलिए अब क्वेश्चन पढ़ लेते हैं क्या दिया हुआ है। एवरेज हमें निकालना है पहले ही। सोसाइटी ए इन 2008 दैट इज 250 प्लस
सोसाइटी बी इन 2018, देखिए 350 के ऊपर 2 धागा ऊपर गया है, मतलब 10 करके ऐड करेंगे तो 370। सी इन 2018 फिर से 2 धागा गया हुआ है, मतलब 420 प्लस डी इन 2008 दैट इज 400, इसको ऐड करेंगे तो आएगा 1440, बट हमें एवरेज निकालना है तो 1440 बाई 4, क्योंकि 4 सोसाइटी का 4 टाइम का दिया हुआ है तो ये आएगा 360। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 इसी सीरीज में, रेसिडेंट्स रिसाइडिंग इन बी इन 2008 कितना है? बी 2008 है हमारा 420, बार ग्राफ से देख लीजिए। आर व्हाट परसेंट मोर और लेस देन एवरेज ऑफ द रेसिडेंट रिसाइडिंग इन डी इन 2008 एंड 18, 8 एंड 18 का जितना है इनका एवरेज निकालना है। टोटल निकाल लेते हैं, 400 है 2008 का डी का, एंड जो डी का 2018 का है वो है 480। इसका एवरेज निकालेंगे, इसका एवरेज होता है 880 बाई 2 दैट इज़ 440। तो इसका कितना, इससे लेस है, कितना परसेंटेज लेस है? 20 लेस है, तो 20 बाई 440 इंटू 100 इतना परसेंटेज लेस है। तो इसको 22 आएगा, 11 आएगा, 50 बाई 11 परसेंटेज, मतलब 4/6 बाई 11 परसेंटेज, जो है ऑप्शन नंबर ई। सो ऑप्शन नंबर ई इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। तो चलिए इसी सीरीज में नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज है क्वेश्चन नंबर 13 सॉल्व कर लेते हैं। विच सोसाइटी शोज मैक्सिमम परसेंटेज इंक्रीज इन नंबर ऑफ रेसिडेंट्स फ्रॉम 2008 2000 एंड 2018। 2008 से 2018 मैक्सिमम जंप कितना हुआ है? कौन सी, किसका हुआ है, कौन सी सोसाइटी को? पहले ही डी बाद मतलब एलिमिनेट हो गया है, क्योंकि बी में डिक्रीज़ हुआ है, बाकी ए, सी और डी में इंक्रीज़ हुआ है। ए में कितना इंक्रीज़ हुआ है? ए में इंक्रीज़ हुआ है, पहले 250 था, फिर 350 हुआ, मतलब 100 किसके ऊपर? 250 के ऊपर। तो ये कितना परसेंटेज हो गया? 100 करो तो ये आ गया 40%। सी का कितना है? सी का है पहले 300 था, अब हो गया 420, तो 120 का इंक्रीज़ हुआ। तो ये तो देख के ही लग रहा है ये भी 40% है। फिर डी का कितना हुआ? डी 400 था, 480 हुआ, तो 80 बाई 400, तो ये तो लग रहा है कितना होगा? 20% होगा, तो ये भी क्रॉस हो गया। तो ए और सी का मैक्सिमम इंक्रीज है, तो ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, जो है क्वेश्चन नंबर 31, रेशियो ऑफ द रेसिडेंट ऑफ ऑल सोसाइटी इन 2008 एंड 2018। तो 2008 का हम कैलकुलेट कर लेते हैं। पहले है 250, फिर कितना है? फिर है 420, बी का, सी का कितना है? 300 और डी का कितना है? 400। टोटल कैलकुलेट करें तो आ रहे हैं 1370। 2018 में कितना आ गया? 2018 में आ गया ए का 350, बी का कम हो गया जो है 370, सी का है 420 और डी का है 480। तो इसको टोटल करें तो 1620। तो इसका रेशियो कितना आएगा? 137:162। दैट इज ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32 क्या बोल रहे हैं इसी सीरीज में, इसी ग्राफ में, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ रेसिडेंट्स रिसाइडिंग इन सोसाइटी ए एंड बी इन 2018 टुगेदर। कर लेते हैं कैलकुलेट। एक है ए का 350 और बी का कितना है? बी का है 370, तो टोटल कितना हो रहा है? 720। फिर क्या कह रहे हैं? एंड दैट ऑफ द सोसाइटी इन सी एंड डी टुगेदर इन 2008। ये है 2018 का, 2008 का सी और डी का कितना आएगा? ये है 300 और ये है 400, मतलब है 700। तो डिफरेंस कितना आ रहा है दोनों में? डिफरेंस आ रहा है दोनों में 20 का डिफरेंस आ रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, जो है क्वेश्चन नंबर 33। एक एज का, रेशियो का, एज का एक क्वेश्चन है। एज के ऊपर रेशियो ऑफ एज ऑफ P 2 years ago, मतलब P minus 2 एंड R 2 years hence, मतलब R plus 2 इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है? 1:2। ठीक है, ये हमें गिवन है। फिर एक Q का गिवन है, Q प्रेजेंट एज इज 25% मोर देन PS प्रेजेंट एज। बट आप ध्यान दोगे कि Q का यहाँ पे कोई और रेफरेंस नहीं है और कुछ निकालना भी नहीं है, तो ये वाला जो लाइन है वो इस क्वेश्चन में रिडंडेंट है। ये सब हमें बैक आने के लिए दिया हुआ रहता है, तो इसको हमें अवॉइड करना चाहिए। फिर देख लेते हैं एवरेज ऑफ द प्रेजेंटेज ऑफ P प्लस R दिया हुआ है, जो है 39। तो P प्लस R यहाँ से कितना आ रहा है? P प्लस R आ रहे हैं 78। ये दो इक्वेशन है, इसमें हमें P और R कैलकुलेट करना है, मतलब प्रेजेंट एज, और हमें निकालना है डिफरेंस बिटवीन द एज ऑफ P 5 years hence एंड R इज प्रेजेंट एज। ये हमें निकालना है, तो पहले P और R निकाल लेते हैं। इस इक्वेशन में P कितना आ रहा है? 78 माइनस R। तो इसको अगर हम ये पहले वाली इक्वेशन में पुट करें तो 78 माइनस R माइनस 2 बाई R प्लस 2 इज इक्वल्स टू 1/2। तो यहाँ से आ रहे हैं 2 इंटू 76 माइनस R, मतलब
2 इंटू 76 माइनस 2r इज इक्वल्स टू r प्लस 2। तो यहाँ से आ रहे हैं 3r इक्वल टू 150, तो r इक्वल टू कितना आ रहा है 50, और यहाँ से p कितना आ रहा है, p प्लस r 78 था, तो p कितना आ रहा है 28। तो हमें क्या निकालना है, p है 28 और r है 50, हमें निकालना है p प्लस 5 जो है 33 और 50 का डिफरेंस। तो ये कितना आएगा, ये आएगा 17। तो 17 ईयर्स मतलब ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 34 जो एक वर्क का क्वेश्चन है, वर्क एफिशिएंसी का। C इज़ 100% मोर एफिशिएंट देन B एंड A अलोन कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 9 डेज। तो A एक दिन में कितना कर सकते हैं, 1/9 कर सकते हैं, और B एंड C टुगेदर कैन कंप्लीट द सेम वर्क इन 2/3 डेज। सो B प्लस C एक दिन में कितना करेगा, 3/8 करेगा। ये दो हमें मिल गया। और एक चीज़ दिया हुआ है, C इज़ 100% एफिशिएंट देन B। अगर B एक दिन में 1/x करे तो C कितना करेगा, 2/x करेगा। तो दोनों मिलके कितना करेगा, दोनों मिलके करेगा 3/x। तो यही 3/x ही तो 3/8 है, तो x कितना आ जा रहा है, 1/8 आ जा रहा है। तो B एक दिन में कितना करते हैं, 1/8। A एक दिन में कितना करते हैं, 1/9। दोनों मिला के कितना करते हैं, एक दिन में 1 डे, 1 सिंगल डे में कितना कर रहे हैं, 1/8 प्लस 1/9 दैट इज 17/72। बट हमें निकालना है A एंड B इफ वर्क्स टुगेदर फॉर 4 डेज देन फाइंड द पोर्शन ऑफ द वर्क विल बी कंप्लीटेड। तो एक दिन में निकाला है, तो 4 दिन में कितना करेगा, 17/72 इंटू 4, तो ये 18 आ जाएगा। तो आंसर कितना होगा, 17/18 जो है ऑप्शन नंबर ई। सो ऑप्शन नंबर ई इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 35, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन इन दिस सीरीज एंड एक बोट स्ट्रीम का क्वेश्चन है। कहा है कि टाइम टेकन बाय अ बोट टू कवर 162 किलोमीटर ईच इन डाउन स्ट्रीम एंड इन अप स्ट्रीम। एक बार डाउन स्ट्रीम में गया 162 किलोमीटर, एक बार अप स्ट्रीम में गया, टोटल टाइम कितना लगा, 14 आवर्स एंड 24 मिनट्स लगा। एंड स्पीड ऑफ स्ट्रीम हमें दिया हुआ है 6 किलोमीटर पर आवर। बोट का स्पीड पकड़ लेते हैं, इन स्टिल वाटर इज x किलोमीटर पर आवर। देन अप स्ट्रीम कितना होगा, अप स्ट्रीम होगा x माइनस 6 किलोमीटर पर आवर, एंड डाउन स्ट्रीम कितना होगा, डाउन स्ट्रीम होगा x प्लस 6 किलोमीटर पर आवर। इक्वेशन जो क्वेश्चन में दिया हुआ है उसके हिसाब से इक्वेशन क्या होगा, 162 1/x प्लस 6 प्लस 1/x माइनस 6, मतलब 162/x प्लस 6 प्लस 162/x माइनस 6। 162 को हमने बाहर ले लिया, ये है 14/24/16। इसको कैलकुलेट करें तो 12 से डिवाइड करें 2/5 आएगा, और इसको कैलकुलेट करें तो 162 इंटू 2x बाई एक्स स्क्वायर माइनस 36 इज इक्वल्स टू 72/5। इसको कैलकुलेट करें, 2 से ये जा रहा है 36, फिर 18 से ये जा रहा है 9 और ये जा रहा है 2। तो इसको अच्छे से कैलकुलेट करें तो आते हैं कितना कि 45x इज इक्वल्स टू 2x स्क्वायर माइनस 72। इसको अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम सॉल्व करें, 2x स्क्वायर माइनस 45 को माइनस 48x प्लस 3x लिख सकते हैं, माइनस 72 इज इक्वल्स टू 0। इसको सॉल्व करने से x इक्वल टू 24 आ रहे हैं, एक वैलिड आंसर, दूसरा वैलिड नहीं है। तो ये इसको वैलिड पकड़ लेंगे। तो अपस्ट्रीम स्पीड कितना आएगा, क्यों हम अपस्ट्रीम स्पीड निकाल रहे हैं, क्योंकि हमें अपस्ट्रीम में ही पूछा गया है कि 240 किलोमीटर जाने के लिए कितना टाइम चाहिए। तो अपस्ट्रीम कितना आएगा, x माइनस 6, x है 24 तो 18 किलोमीटर पर आवर। तो जाना है 240 किलोमीटर, तो टाइम कितना चाहिए, टाइम चाहिए 240 डिवाइडेड बाई 18। इसको सॉल्व करें तो आ रहे हैं 6 से 40/3 दैट इज़ 13/1/3 आवर्स। तो ऑप्शन नंबर ई इज़ करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। होप यू अंडरस्टैंड दिस total 35 question. If you have any doubt you can ask in the comment section, और लिंक में मेरा डिस्क्रिप्शन में मेरा टेलीग्राम चैनल का भी लिंक दे दूंगी, वहाँ पे जाके आप ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे सारी इंपॉर्टेंट जो एग्जामिनेशन का नोटिफिकेशन आते हैं वो अपलोड कर देती हूँ मैं, या कोई इन्फॉर्मेशन आपको देना हो इंपॉर्टेंट तो वो भी रहता है, तो वहाँ से आपको मिल जाएगा। और वहाँ पे भी आप मुझे डाउट पूछ सकते हो, तो डायरेक्टली मेरे साथ आपका कॉन्टैक्ट भी हो जाएगा। और पिछले जो मैंने सीरीज़ दिया था उसमें एक क्वेश्चन का सल्यूशन गलत हो गया था बाय मिस्टेक, तो उसका मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी हूँ कि कौन सा गलत है और क्या सही आंसर होगा, वो आप वहाँ पे ही कमेंट सेक्शन में मैं लिख दी हूँ, तो वहाँ पे जाके आप चेक कर लेना। बाकी आपका अभी आने ही वाला है IBPS क्लर्क का एग्ज़ाम, तो अच्छे से एग्ज़ाम देना। ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल ऑफ़ यू। मैं ट्राई करूँगी और भी क्वेश्चन पेपर लाने का, अगर मेरे पास टाइम बचा है रहेगा तो मैं और भी ऐसे सीरीज़ लाऊंगी। होप ये दोनों सीरीज़ आपका काम में आए और आपका थोड़ा भी हेल्प हो। जो आपका फ्रेंड्स वगैरह IBPS क्लर्क का एग्ज़ाम दे रहे हैं उसके साथ आप ये शेयर कर दीजिए, तो
कोई भी शॉर्ट ट्रिक, कोई भी ट्रिक जैसे मैं सॉल्व करती हूँ वो आपको पसंद आ जाए, वो आप एग्ज़ाम हॉल में ला सकते हो, तो थोड़ा टाइम बच सकता है। ऐसे हो सकता है कि आपका थोड़ा जानकारी बढ़ गया और आपको कुछ कहना हो, कोई भी सोल्यूशन का कोई भी और भी शॉर्टकट है और भी आप अच्छे से सॉल्व कर सकते हो, कोई दूसरा मेथड है तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, ताकि बाकी स्टूडेंट, बाकी आपको फ्रेंड्स को भी वो जानकारी हो सके, वो आगे बढ़ सके। तो ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल ऑफ यू फॉर योर एग्ज़ाम।